हे गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेरणा धेड़ा एंड पम्मी धेड़ा की। आप लोगों ने इस कपल की रील्स इंस्टाग्राम पर ज़रूर देखी होंगी या इनके यूट्यूब पर व्लॉग्स देखे होंगे। मैं भी इनके काफ़ी व्लॉग्स देखती थी पहले ना ये लोग साथ में व्लॉग्स बनाते थे। प्रेरणा की फैमिली और पम्मी धेड़ा का भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, बट काफ़ी टाइम से ना इनके साथ में व्लॉग्स नहीं आ रहे। और 2 महीने पहले पम्मी धेड़ा को उन्हीं के गाँव के लोगों ने मारा भी था बुरी तरीके से। उनकी हालत बहुत बुरी कर दी थी एंड प्रेरणा ने रोकर इसका व्लॉग भी डाला था। कुछ तो कंट्रोवर्सी हो गई थी एंड अभी पम्मी धेड़ा ने एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रेरणा की मदर जो है उन्होंने प्रेरणा को भड़का रखा है। वो उसे मुझसे दूर रखना चाहती हैं एंड घर तोड़ना चाहती हैं। एंड इवन पम्मी ने ये भी बताया कि उनकी बेटी नोना को प्रेरणा की मम्मी ने गंदा खून भी कहा। एंड पम्मी धेड़ा ने कहा कि ये सब प्रेरणा ने ही खुद उन्हें बताया था। प्रेरणा ने भी एक व्लॉग बनाया इस चीज़ का जवाब देने के लिए, बट उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा। उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, मेरे भी हैं, और मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोच रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। एंड आई थिंक पम्मी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मैं भी इनके व्लॉग्स काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। एंड इवन पम्मी ने प्रेरणा की वजह से कई बार अपने घर भी चेंज किए हैं। कभी ये लोग गाजियाबाद चले गए, फिर ये लोग वापस दिल्ली आ गए। एंड पम्मी भी अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहा है। एंड जो प्रेरणा है वो शुरू से ही ज़्यादा टाइम अपने मायके में रही है और अपनी बेटी को भी उसने शुरू से मायके में ही रखा है। ससुराल वो उसको बहुत ही कम बार लेकर गई है। एंड पम्मी ने अपने व्लॉग में ये बताया कि प्रेरणा हर महीने अपने घर में अपने बच्चे को पालने के लिए अपनी माँ को पैसे देती थी। कुछ 15,000 रुपये वो उनको पे करती थी। एंड उसकी मदर ने नोना को पाला इसलिए है क्योंकि उसको पैसे मिल सके। पम्मी धेड़ा ने बताया कि उनके घर में और भी बच्चे पले हैं, जैसे कि उनके बड़े भाई का लड़का, और ऐसे ही वो नोना को भी पालना चाहते थे। पर प्रेरणा और उनकी मदर ने पहले से ही कह दिया था कि उनकी बेटी को वो खुद ही पालेंगी, वो गाँव में नहीं रहेगी। पम्मी ने बोला कि वो बहुत सेक्रीफाइस कर चुके हैं हर चीज़ को लेकर, और वो हर बार झुकते हैं जब भी उन लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं। एंड में उन्हीं को सॉरी बोलने जाना पड़ता है। बट उनका कहना है कि इस बार हद हो चुकी है और वो प्रेरणा को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहते इन सब में, क्योंकि ये सब कुछ उनकी मदर करवा रही हैं। एंड पम्मी का ये भी कहना है कि प्रेरणा की मदर का कोई मतलब नहीं होना चाहिए शादीशुदा लड़की से, वो खुद संभालेगी। वो अपनी वाइफ की बस 1% गलती मानते हैं, सारी गलती वो उनकी मदर की मानते हैं। प्रेरणा की मदर प्रेरणा के पैसों का सारा हिसाब किताब रखती है। एंड आई थिंक ये सब पम्मी ठीक ही कह रहा है, क्योंकि लड़की की शादी के बाद लड़की के माँ बाप को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे लड़की का ही घर खराब होता है। और ना ही लड़की को हर चीज़ अपने घर में बतानी चाहिए। और बात करें प्रेरणा के पापा की, तो पम्मी धेड़ा ने ये भी कहा कि उसके पापा काफ़ी अच्छे हैं। वो उसकी मम्मी को भी मना करते हैं बीच में बोलने से, पर वो नहीं मानती। और उन्होंने ये भी बोला कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये आज अलग है और कल इनमें लड़ाई है और कल परसों ये एक हो जाएंगे। तो क्या मतलब पड़ रहा है तेरा बीच में बोलने से, तू बुरी बन जाएगी। और आज यही बात हो रही है। एंड पम्मी ने जो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं ना ओपनली प्रेरणा की माँ के लिए, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं बोली होंगी सोशल मीडिया पर। एंड उसको आदमी को दिख रहा है कि उसका घर खराब हो रहा है जब जाकर उसने ये सारी बातें बोली हैं। और रही बात प्रेरणा की, वो हमेशा से ना कुछ उल्टा ही बोलती है पम्मी धेड़ा के बारे में, और उसको देखकर लगता है कि उसमें जाने कितना घमंड है। वो हमेशा यही कहती रहती है कि मैंने गाड़ी दिलवाई, घर बनवाया। एंड अगर यार आप कमा रहे हो और अपने अपने हस्बैंड के लिए इतना कर दिया तो क्या हो गया। एंड पम्मी धेड़ा की भी अब बच्चे खासे फॉलोअर्स हैं, तो उनकी इनकम भी अब अच्छी खासी होगी। बट वही बात है, प्रेरणा की ज़्यादा है। एंड ये बात ना हमेशा देखने को मिल जाएगी, जहाँ एक लड़की कमाएगी ना वहाँ वो अपने हस्बैंड से कभी ढंग से बात नहीं करेगी एंड डिसरिस्पेक्ट करेगी। और प्रेरणा भी पम्मी से बहुत ही गंदे तरीके से बात करती है। और रही बात इनके ससुराल वालों की, तो वो लोग भी इनकी लाइफ में ज़्यादा नहीं बोलते। पम्मी ने बताया कि जब प्रेरणा ससुराल आई थी शादी करके, तो वो लोग ना एक गांव में रहते हैं और गांव में घूंघट वगैरह करना पड़ता है, और जैसे वहाँ की रीति रिवाज है वैसे रहना पड़ता है। तो प्रेरणा की मम्मी आई और उन्होंने गंदे वे में बोला कि ये क्या गवारपना कर रखा है तूने, ये क्या घूंघट कर रखा है, और खुल के जी ऐसे मत रहे। बल्कि उसकी मम्मी को ये कहना चाहिए कि अब तू इस घर में है, इस घर में तेरी शादी हो गई है, तो यहाँ की रीति रिवाजों को मानो। पर प्रेरणा के ससुराल वालों ने उसको पूरी तरीके से फ्री करके रखा था, चाहे वो कैसी भी रील्स बनाए, कैसे भी कपड़े पहने। एंड नोना के बर्थडे पर भी पम्मी ने कहा कि हम नोना का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते थे अपने घर पर, तो प्रेरणा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जहाँ कराऊंगी वहीं होगा बर्थडे। पर बीना पम्मी के पेरेंट्स को पीछे कर दिया और प्रेरणा की मदर आगे आगे थी। आई एम नॉट सेइंग कि उनको पीछे नहीं होना चाहिए था, कि पर उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी। नोना पर पूरा हक उनका भी है। प्रेरणा की मम्मी प्रेरणा और उनके दामाद की पर्सनल चैट्स भी बढ़ चुकी हैं और ये सब गलत है।